हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 का सीबीएसई का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हाउ टू व्हाट इज़ मीन बाय ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है एंड द टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन, दैट ऑल द थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. So let's see step by step. But before learning this chapter, we should know about the physical change and the chemical change. What is the physical change and what is the chemical change? Physical change means ऐसा change जो रिवर्सिबल होता है, मीन्स एक बार उसका कन्वर्शन किसी और स्टेट में होता है तो फिर से रिवर्स में वो अपने पहले स्टेट में आ सकता है. ओके, सो what I would like to give an example of a physical change to you. What is meant by a physical change? Suppose I have given the example, ice get converted into the water. Water also can change, convert into the ice also. Means there is a conversion of a state, but there is original identity does not change in the physical change. Physical change में उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती. But in case of a chemical change, there is a nature and identity of some substance is somewhat change. Means chemical change में क्या होता है, this is a irreversible change. Once you get the after the chemical reaction, you will not get that original product again. तो वही ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा इन केस ऑफ अ केमिकल चेंज. ओके, some people says that whenever there is a chemical change taken place, there is a chemical reaction has taken place. जब भी chemical change होता है हम कहते हैं chemical reaction हुई. Okay, but how do you come to know that whether it is chemical reaction taken place or not? आपको कैसे पता चलेगा कि chemical reaction हुई या नहीं हुई? So to understand this, I would like to give some examples to you also here. In daily life situation there are various examples related to the chemical reactions. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हैं. जैसे उसने पहला एग्जाम्पल दिया कि when the milk is kept at a room temperature during the summer season. समर सीजन में अगर आप मिल्क को ऐसे ही रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, जनरली जो रूम टेम्परेचर जो रहता है वो अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस रहता है. तो अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम्स, डेफिनेटली दैट मिल्क गेट स्पॉइल. वो जो मिल्क जो है ऐसे ही उसको रख दिया समर सीजन में तो वो ख़राब हो जाता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन होना, देन राइपनिंग ऑफ मैंगो का पकना. जो मैंगो रहते हैं पहले हरे रहते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू दी अ येलो कलर, सो देर इज़ अ चेंज इन द कलर ऑल्सो, राइट. सो इस ओरिजिनल आइडेंटिटी समवॉट चेंज. मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू हियर, इस नेचर एंड आइडेंटिटी, उसकी जो खुद की आइडेंटिटी होती है और उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो इज समवॉट चेंज. वो क्या हो जाता है, चेंज होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू कम टू नो दैट वेदर इज केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट. आप कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई. So to understand this, they have given some activities. So let us perform this activity first and then we can understand from this. So let's see some activities here. I would like to give one example which is very famous, that is the magnesium ribbon. मैं आपको एक बहुत ही famous example देना चाहती हूँ magnesium ribbon का. Suppose I have taken 2-3 centimeter magnesium ribbon. मैंने एक सिल्वर कलर की मैग्नीशियम ली. This is the magnesium ribbon. Example of a magnesium ribbon.
the burning of a magnesium ribbon. It is a silver color magnesium ribbon. There is a question one asks about the magnesium ribbon. Why we have to clean this magnesium ribbon? मैग्नीशियम रिबन पे एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं? Why? Because magnesium ribbon is a very reactive metal, and when it is exposed to the air, so it will definitely react with air, which is react with oxygen which is present in the air and form the layer over this magnesium ribbon. तो जैसे ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन रहता है उसके साथ रिएक्ट होता है और वो उसके ऊपर अपनी लेयर फॉर्म करता है. दैट्स वाई वी हैव टू क्लीन दिस मैग्नीशियम रिबन. सो बिफोर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन वी हैव टू क्लीन दिस प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर. आप सैंड पेपर की मदद से सैंड पेपर की हेल्प से उसको आप क्लीन कर सकते हैं. And then we have to do the experiment properly. So what I have taken here, you can take a burner or you can take a lamp, spirit lamp, to burn this magnesium ribbon. I have taken 2-3 centimeter magnesium ribbon here, and for burning purpose I have taken the spirit lamp or anything you can take for burning. And for the special laboratory purpose there is a watch glass I have taken to collect the samples from that. So when I burn, and we have to hold down, we do not have to hold down this magnesium ribbon directly. आपको इसको directly hold down करना नहीं है, पकड़ना नहीं है. While burning this, you have to take the help of a pair of tongue. आपको pair of tongue का help लेके उसको आपको क्या करना है, hold down करना है. Because it is highly when it is burned, it burns with a very bright flame, that is dazzling flame, and it can harm our eyes. So आपके eyes को वो harm कर सकती है. That's why we have to take the help of a pair of tongue. So with the help of pair of tongue I have to burn this magnesium ribbon, and when it burns, what happens, we have to collect this magnesium oxide, that is ash. जो हमें राख मिलती है उसकी, that is nothing but the magnesium oxide. So what happens here, magnesium and the oxygen which is present in the air while burning react with each other and they form the magnesium oxide. Now what happens here, this magnesium oxide you will get a white powder. पहले कैसा था, सिल्वर कलर की एक मैग्नीशियम रिबन थी और उसके बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुई, एक वाइट पाउडर आपको मिला. मीन्स देयर इज अ चेंज इन कलर. सो वेन एवर देर इज आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, whenever there is a change in the color, then also you can say that the chemical reaction has taken place sometimes. Then in the second example they have given the example of a lead nitrate PbNO3 2 times and potassium iodide, that is Ki, and when it is react with each other they form the lead iodide, that is you will get a yellow precipitate. Precipitate का मतलब होता है वो जो बॉटम में फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन, हम उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो यू विल गेट अ येलो प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो दैट इज आल्सो द केमिकल चेंज, दैट इज आल्सो द केमिकल रिएक्शन. नाउ इन द थर्ड एग्जाम्पल, इन द थर्ड एक्टिविटी दे हैव गिवन द कोनिकल फ्लास्क. एक कोनिकल फ्लास्क लिया है उन्होंने, एंड दे हैव टेकन दी हियर जिंक ग्रैन्यूल्स. उन्होंने एक जिंक ग्रैन्यूल्स भी लिया है, एंड दे हैव ऐड सम sulfuric acid or you can add a hydrochloric acid also. So when you add some hydrochloric acid or sulfuric acid in that, there is a chemical reaction taken place between the zinc and the sulfuric acid. जब भी आप sulfuric acid और zinc granules इसमें ऐड करते हैं तो दोनों में एक chemical reaction हो जाती है. And what will happen after some times, there is a evolution of a hydrogen gas. उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाता है, निकल जाता है. एंड व्हेन यू टच दिस कोनिकल फ्लास्क ऑन द आउटर साइड, सो यू विल गेट दिस रिएक्शन मिक्सचर इज हॉट. मीन्स ये जो आप इसको अगर आप टच करेंगे तो ये बहुत ही हॉट लगेगा आपको. मीन्स देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो. सो व्हाट एग्जैक्टली आई वॉन्टेड टू टेल यू हियर,
whenever there is a chemical reaction has taken place, either there is a change in the color, एक तो इसमें कलर में चेंज हो सकता है, इधर देर इज अ प्रेसिपिटेशन फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, इधर देर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्व हो सकता है, मीन्स गैस निकल सकता है, इधर देर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर, जो भी रिएक्शन मिक्सचर मीन्स जो भी रिएक्शन के लिए लिया है उसके टेम्परेचर, उसके तापमान में क्या होगा, चेंज हो सकता है। मीन्स चार कंडीशन, इधर देर इज अ चेंज इन स्टेट ऑल्सो, उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, इस तरह से भी हो सकता है। मीन्स मैंने क्वेश्चन क्या किया था, हाउ डू यू कम टू नो दैट वेदर इट इज केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट। द आंसर व्हेनेवर देर इज अ चेंज इन द स्टेट, अगर स्टेट चेंज होती है, और इधर देर इज अ चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है आफ्टर द रिएक्शन, और गैस इवॉल्व हो सकता है, एंड टेम्परेचर उस रिएक्शन मिक्सचर का चेंज हो सकता है, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल्सो। सो इन दैट केस यू कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उस केस में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ओके, सो इन दैट केस द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। Now this is up to this one. Now question asks that what is the balanced chemical equation and how to balance this chemical reaction, and what is the necessity to balance this chemical equation. Question ask किया जाता है कि आप मीन्स आपको क्या ज़रूरत पड़ी बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर हो सकता है? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स व्हेन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, then we can say that this is a balanced chemical equation. Now पहले तो वर्ड इक्वेशन में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर, व्हेन इट इज़ रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो इट इज़ अ क्वाइट लेंथी। सो इंस्टीड ऑफ दिस, इसके अलावा आप यू कैन राइट दिस इन द शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन के अलावा भी कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म है? Yes, the answer is yes. You can write in the form of a chemical formula instead of a word equation also. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जिंक, ये क्या है? You can write this in the form of a symbolic representation. आप उसको symbol के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now next question मैंने क्या कहा था कि why it is necessary to balance this chemical equation. क्या ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? बैलेंस का मतलब मैंने क्या कहा था, अगर वो बैलेंस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, जैसे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिएक्टेंट साइड एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड मीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द प्रोडक्ट साइड मीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज मेन बाय रिएक्टेंट? द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज कराते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंसेस which the new substance form during the chemical reaction, that is known as a product. So ये हो गए product which is present on the right hand side, and ये हो गए reactant. रिएक्टेंट म्हणजे So ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखो जिंक जो है 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे S मीन्स सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम उसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर वो बैलेंस नहीं है तो ऐसे वाले
केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. एंड जो क्वेश्चन था वाई इट इज़ नेसेसिटी ऑफ केमिकल, वाई इट इज़ नेसेसिटी टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है? तो एक आपको पता ही है, यू कैन रिकॉल दिस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास. लॉ था एक कंजर्वेशन ऑफ मास का कि mass can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form into the another form. मास जो है ये ना हम खुद क्रिएट करते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सिंपली उसका हम रूप बदलते हैं, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में उसका हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ प्रेजेंट before the chemical reactions and after the chemical reactions should be the same. This is according to the law of conservation of mass. तो mass law of conservation of mass के हिसाब से ये उन्होंने लॉ कहा है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टर साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे और तभी ये लॉ जो है ये फॉलो होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज के लिए इतना ही. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.